नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ स्मित सराफ। संसद का आगामी मॉनसून सत्र 2026 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अहम मुद्दों पर सार्थक बहस चर्चा की जाएगी और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। इस मॉनसून सत्र की शुरुआत बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत के बाद हो रही है। इस सत्र में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना में हुई बगावत का असर भी देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना के 6 सांसदों की अलग समूह के तौर पर मान्यता की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले का इंतजार है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण को 2029 तक बढ़ाने के लिए एक नया संविधान संशोधन बिल लाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए परिसीमन बिल भी लाया जा सकता है। हालांकि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत को पूरा करने के लिए एनडीए को अभी भी और पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। लोकसभा में एनडीए की मौजूदा संख्या 293 है। अगर स्पीकर इन सांसदों के पाला बदलने को सही मानते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शामिल होने के बाद सत्ताधारी गठबंधन की संख्या 319 हो जाएगी। फिर भी बता दें आपको कि यह संख्या 2/3 बहुमत के लिए जरूरी 360 के आंकड़े से 41 कम होगी। बता दें कि राज्यसभा में एनडीए के पास अभी 152 सांसद हैं, जबकि 2/3 बहुमत का आंकड़ा 161 है। इसका मतलब है कि एनडीए को और पार्टियों के समर्थन की जरूरत है, या तो सीधे समर्थन के जरिए या फिर वोटिंग से दूर रहने के जरिए, जिससे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का आंकड़ा कम हो जाए। इसके लिए जो बिल पेश किए जाएंगे उन्हें विरोध करने वाली पार्टियों की मांगों को स्पष्ट रूप से पूरा करना होगा। डीएमके की मांग रही है कि निचले सदन में सीटों के बंटवारे को लेकर मौजूदा स्थिति बनी रहे और परिसीमन पर लगी रोक को आगे बढ़ाया जाए। पार्टी ने हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र का कड़ा विरोध किया था। पार्टी के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेतावनी दी थी कि राज्य दिल्ली से थोपी गई किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ऐसे संकेत है कि जोसेफ विजय की टीवीके के सत्ता में आने और राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के बाद बीजेपी के प्रति उसका आक्रामक रुख नरम पड़ा है। डीएमके के मौजूदा रुख के बारे में बता दें कि पार्टी के सांसद तिरुचि शिवा ने बताया कि जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक कुछ भी कहना अटकलबाजी होगी। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के एक सूत्र ने जून में पत्रकारों को बताया था कि जब भी केंद्र के पास संविधान संशोधन कानून पास करने के लिए जरूरी संख्या होगी तो वह एक नया बिल लाएगा। इस साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र के दौरान बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया तेज करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन करने वाला संविधान 131वां संशोधन बिल जरूरी संख्या न होने के कारण गिर गया था। इसके साथ ही साधारण बहुमत की जरूरत वाला परिसीमन बिल भी बाद में पेश नहीं किया गया। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा के विस्तार के समय राज्यों को आवंटित सीटों का अनुपात नहीं बदलेगा। सरकार ने कहा था कि हर राज्य को 50% ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन बांटे गए बिलों में इसका जिक्र नहीं था। विपक्ष एकजुट हो गया और सरकार संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई। इस संविधान संशोधन बिल के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में यह तय किया गया था कि अधिनियम पास होने के बाद पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। हालांकि चूंकि जनगणना अभी शुरुआती चरण में है और इससे प्रक्रिया में देरी होगी, इसलिए 2026 वाले बिल में कहा गया कि इसका मकसद 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना है। बता दें आपको कि बिल में संविधान के अनुच्छेद 81 क्लॉज 2 क्लॉज ए में शामिल 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत में संशोधन का प्रस्ताव नहीं था। यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा में हर राज्य को
इस तरह से सीटें आवंटित की जाएंगी कि उस संख्या और राज्य की आबादी के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए एक जैसा हो। यह अनुच्छेद आबादी के आधार पर परिसीमन के नियम में केवल बहुत छोटे राज्यों के लिए अपवाद बनाता है जिनकी आबादी 60 लाख से ज्यादा नहीं है, ताकि कम आबादी के बावजूद उन्हें निचले सदन में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरे शब्दों में, अगर संविधान 131वां संशोधन बिल पास हो जाता तो परिसीमन आयोग को 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर काम करना पड़ता। तब तक 1971 की जनगणना, जिसके आधार पर राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा 50 साल से रुका हुआ है, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जनसंख्या केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। बता दें कि आर्टिकल में आबादी के आधार पर सीटों के बंटवारे के नियम में सिर्फ एक अपवाद है। बहुत छोटे राज्य जिनकी आबादी 60 लाख से ज्यादा नहीं है, ताकि कम आबादी होने के बावजूद उन्हें निचले सदन लोकसभा जो कि है उसमें सही प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरे शब्दों में, अगर संविधान 131वां संशोधन बिल पास हो जाता तो डीलिमिटेशन कमीशन को 2011 की आबादी के आंकड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता। तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की आबादी केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में 1971 की जनगणना के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। बता दें कि डीलिमिटेशन के जरिए सीटों के बंटवारे पर पहली बार रोक 1976 में लगी थी और ये 25 साल तक लागू रही। दूसरी बार यह रोक 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय लगी थी और यह तय किया गया था कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने पर यह रोक खत्म हो जाएगी। इसलिए जब तक इस रोक को फिर से नहीं बढ़ाया जाता तब तक आर्टिकल 81 में दिए गए आबादी के सिद्धांत के अनुसार चल रही जनगणना के आंकड़े पब्लिश होते ही अगला डीलिमिटेशन करना जरूरी हो जाएगा, बशर्ते आबादी के आधार पर डीलिमिटेशन के नियम को बदलने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन पास न किया जाए। बता दें आपको कि अगर कोई नया संवैधानिक संशोधन बिल आर्टिकल 81 में संशोधन करके फ्रीज, जिसका अर्थ है कि सीटों की संख्या में बदलाव न करने की व्यवस्था, उसकी समय सीमा को 2026 से आगे बढ़ाकर कुछ दशक और कर देता है, तो उसे एनडीए के बाहर की पार्टियों से भी समर्थन मिलने की संभावना है। केंद्र को 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर व्यापक समर्थन मिल सकता है और यह समर्थन हर राज्य के भीतर चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के मामले में मिल सकता है। इसका सिद्धांत आर्टिकल 81 क्लॉज 2 क्लॉज बी में दिया गया है। हर राज्य को ऐसे क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा कि हर चुनाव क्षेत्र की आबादी और उसे आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे राज्य में एक समान हो। सभी आर्टिकल 81 राज्य के भीतर होने वाली इस परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना को मानता है। केंद्र जो अगला बिल लाएगा उसमें दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से 2001 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सकता है, ताकि राज्य के भीतर परिसीमन मौजूदा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हो सके। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।